आइंदा बजट में जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 19% की जाए। IMF की तजवीज़। पाकिस्तानी हुकाम की मुखालिफत। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नए बजट में हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा सेल्स टैक्स की शरह 8% से बढ़ाकर 18% और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ भी दी गई है। सोलर पैनल्स पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। वजारत सनअत व पैदावार के हुकाम ने तस्दीक की है कि GST की शरह में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, मगर हतमी फैसला नहीं हुआ। वजारत खजाना और FBR हुकाम की तरदीद। कहा है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। FBR को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए कमी का सामना। जंग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 के पहले 11 महीने जुलाई तक मई अब तक 12,095 अरब रुपए के नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए हैं। मई 2026 में FBR की आर्जी वसूलियाँ 966 अरब रुपए रहीं, जबकि मुकर्ररा हदफ 1,150 अरब रुपए था। FBR को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। नजरसानी शुदा सालाना हदफ 13,979 अरब रुपए हासिल करने के लिए जून 2026 में 2,752 अरब रुपए जमा करना होंगे। सदर ट्रंप का एक और यू टर्न। ईरान मुआहदे पर जल्द फैसले के ऐलान के बाद ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजवीज़ भेज दी। अमरीकी अखबार का कहना है कि नई तजवीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए। इससे पहले ईरान डील पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हतमी फैसला मुअख्खर कर दिया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप सिर्फ अमरीकी शराइत पर पूरा उतरने वाला मुआहदा ही कबूल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो न एटमी हथियार बनाएगा और न एटम बम खरीदेगा। जुमे को सदर ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, मगर अब कहा कि डील पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। हम किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। दावा किया कि सारे पत्ते अमरीका ही के पास हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक गैम्बिया का परचम बरदार जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैरीटाइम जहाज के इंजन रूम को हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी हुदूद में दाखिल होने वाले अमरीकी ड्रोन MQ-1 को तबाह कर दिया। ईरान की इजाज़त के बगैर और मुकर्रर करदा रूट से हटकर आबना हुर्मुज़ से सफ़र की कोशिश के नताइज ख़तरनाक होंगे। ईरानी फ़ौज ने खबरदार कर दिया। कहा कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तमाम तजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर्स ईरान से इजाज़त लेकर और मुकर्रर रूट से ही आबना हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं करेगा वो खुद अपने लिए और दीगर जहाज़ों की ट्रैफिक के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। कतर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया। ताहम मुस्तकिल बुनियादों पर इस टैक्स को मुस्तरद कर दिया। सिंगापुर के शंग्री-ला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा, मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स की वसूली लामुहाला सारिफीन को भुगतना होगी, जो काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी उमूर के लिए ये टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए इसकी वसूली पर बात हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सफारतकारी से तीसरी बार गद्दारी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। एक बयान में कहा है कि ईरानी बहरी नाकाबंदी जारी रखकर और मुज़ाकरात में हद से ज़्यादा मुतालबात करके ट्रंप ने साबित किया है कि वो मुज़ाकरातकार नहीं बल्कि दीगर मकासद के हुसूल में लगे हैं।
जुनूबी लबनान पर इसराइली हमले में 6 बच्चों समेत शामी पनाहगुज़ीन खानदान के 9 अफराद शहीद हो गए। हमला सईदून पर एक रिहायशी इमारत पर किया गया। नबातिया में बमबारी से तिब्बी वर्कर समेत 5 अफराद शहीद, 15 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस की लबनान के 5वें बड़े शहर नबातिया की जानिब पेशकदमी। इसराइली खिलाफ वर्जियों पर हिजबुल्लाह का रॉकेटों से जवाब। साहिल पर भगदड़। इसराइली फौज ने शुमाली इलाकों में स्कूल और साहिल बंद कर दिए। जुनूबी लबनान में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। मीडिया ब्रीफिंग में पीट हेगसेथ ने कहा है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमरीका के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने साबिक नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बयान भी मुस्तरद कर दिया। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के अजला में आज शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद आज़ाद कश्मीर, खित्ता पोठोहार और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। पंजाब के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कल सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और तुर्बत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हंगू के इलाके कोटकी के करीब तालाब में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक बच्चों में 2 भाई भी शामिल हैं, एक को बचा लिया गया। पाकिस्तान ने सीरीज के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर अरफात मिन्हास के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम बेबस 200 रन बनाकर आउट हो गई। अरफात मिन्हास ने 5 और बुरार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 43वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम 69 और विकेट कीपर बैटर गाजी गौरी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा वनडे 2 जून को लाहौर में खेला जाएगा। इस्लामाबाद भारत-कहू अठाल चौक पर तेज रफ्तार कार 2 गाड़ियों और कई मोटरसाइकिलों से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर फरार हो गया। गाड़ी कब्जे में ले ली गई, तफ्तीश जारी। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और हाई पावर कमेटी के मुज़ाकरात खत्म। अवामी एक्शन कमेटी का 9 जून को हड़ताल और लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार रखने का ऐलान। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, किसी भी वक्त दोबारा हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस सूरत हाल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। 6 या 7 जून तक दोबारा मीटिंग का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे समेत अवामी एक्शन कमेटी के 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। मुज़ाकरात में राना सनाउल्लाह, कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ, एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। आइंदा माली साल के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ रखी गई है। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुख्तस करने की भी तजवीज़। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीर को तलब। इजलास में आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी, जिसमें विफाकी वजारतों और सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। कमेटी की तजावीज़ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में पेश की जाएंगी, जिसका इजलास 3 जून को वज़ीर आज़म की सदारत में मुतवक्किल है। अरफात मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच करार। कहा PSL से बहुत कुछ सीखा, जिसका फायदा हुआ। डेब्यू पर 5 विकेट लेने की बेहद खुशी है। कोशिश होती है कि विकेट टू विकेट गेंद करूं। मेरे वालिद मेरी कारकर्दगी से बेहद खुश होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। PTI के तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत।
इजलास में बानी PTI की रिहाई और आइंदा लाहेमल पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में नाराज़ अरकान असम्बली की शिरकत भी मुतवक्के है। अरकान असम्बली अपने गिले शिकवे और अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आला को आगाह करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि 28वीं तरमीम आवाम को बताए बगैर नहीं लाई जा सकती। अफवाहें हैं कि कराची विफाक के हवाले होगा और नए सूबे बनेंगे। लोकल बॉडीज को बाइख्तियार बनाया जाए तो सूबे बनाने की जरूरत नहीं। कराची पीपल्स पार्टी की वजह से पीछे रह गया। कोयटा सरकी रोड पर पुलिस के मुबैना तशद्दुद से 70 बरस का बुजुर्ग जाँ बहक। लवाहिकीन का इंडस्ट्रियल थाने के सामने एहतजाज, टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। पुलिस का दावा है कि छापे के दौरान बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हुआ। पुलिस हुक्काम की कार्रवाई की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। हुजाज की वतन वापसी का अमल शुरू हो गया। पहली हज परवाज 117 हुजाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 1,19,000 हुजाज को 471 परवाजों के जरिए वतन वापस लाया जाएगा। कराची के दरख्शां थाने पर नामालूम अफराद ने हमला करके शाहीन फोर्स के सिपाही राना हमजा पर तशद्दुद किया, उसे छत से फेंक कर जख्मी कर दिया। 7 से 8 नामालूम अफराद अपने 2 साथियों को छुड़ाने थाने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने नशे की हालत में घूमते हुए हिरासत में लिया था। जियो न्यूज़ के राबता करने पर भी दरख्शां पुलिस ने मामले पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। जिला कुदम में लापता खातून लेडी हेल्थ वर्कर की लाश पहाड़ों से मिल गई। पुलिस के मुताबिक खातून को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। चंद रोज कबल लापता हुई थी। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। मेयर कराची का हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात का नोटिस। KMC ने कहा है कि ना कोई अलॉटमेंट दी और ना ही तामीर की इजाज़त। पुलिस के मुताबिक अवामी शिकायत पर तामीराती काम फौरी तौर पर रुकवा दिया गया है। ट्रंप इंतजामिया ने इमिग्रेंट्स को मुलाजमतों, हाउसिंग, हेल्थ केयर से दूर करने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इकदाम से कानूनी तौर पर मुकीम गैर शहरियों पर भी अमेरिका छोड़ने का दबाव बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोस्टन के एयरपोर्ट पर 3 अशरों से काम करने वाले सोशल सिक्योरिटी नंबर के हामिल कई मुलाजिम फारिग। ट्रंप इंतजामिया ने फैसला किया है कि अमेरिकी शहरियों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और बाज़ दीगर को रसाई दी जाएगी। ट्रंप इंतजामिया का मकसद है कि इमिग्रेंट्स अमेरिका छोड़ दें। ट्रंप इंतजामिया का हदफ है कि अमेरिका आने वालों को मराद हासिल न हो। कई इमिग्रेंट्स ने डर से टैक्स गोशवारे जमा करवाना, डॉक्टर्स को दिखाना, सयाहत के लिए जाना छोड़ दिया। मुस्तकिल कानूनी दर्जा ना रखने वाले 1,16,000 अफराद अमेरिका छोड़ चुके हैं। वालिदैन में से किसी एक के अमेरिकी शहरी न होने पर अमेरिका में पैदा बच्चे को विफाकी सब्सिडी न देने पर गौर। गैर शहरियों बशमूल ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर बिजनेस लोन लेने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी पनाह लेने वाले अफराद पर काम का परमिट लेने पर इस साल से पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला, इमारत को नुकसान पहुंचा। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि जौहरी तनसीबात पर हमला आग से खेलने के मुतरादिफ है। जौहरी पावर प्लांट के मुतासरा मकाम तक रसाई तलब कर ली। यूएफा चैंपियंस लीग का टाइटल पेरिस सेंट जर्मन ने जीत लिया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। PSG ने पेनल्टी शूट आउट पर 4-3 से कामयाबी हासिल की। पेरिस सेंट जर्मन ने मुसलसल दूसरी बार चैंपियंस लीग टाइटल जीता। फैंस ने खूब जश्न मनाया। PSG के चैंपियंस लीग में जीत पर पेरिस समेत फ्रांस भर में हंगामा आराई। मुजाहिरीन ने कई मकामात पर आग लगा दी, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 416 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। हंगामों के दौरान 7 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर ट्रंप जिस्मानी और जहनी तौर पर बेहतरीन हालत में और बिल्कुल सेहतमंद हैं। सदारती डॉक्टर का बयान जारी करते हुए व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर ट्रंप रियासत के सरबराह और कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मुकम्मल फिट हैं। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि सोशल मीडिया समेत हर किसी को अमन के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि अमन के क़याम के लिए हर फर्द अपना हिस्सा डाल सकता है और उसे डालना भी चाहिए। छोटी मगर अहम बातों से अमन की शुरुआत होनी चाहिए।
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी का कॉन्सर्ट अचानक मंसूख कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि गुलकार बहुत ज़्यादा मुआवजा लेते हैं, उनकी मौसीकी बेजार करती है। ये लोग गुलकार शिकायतों के लिए कुछ नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कॉन्सर्ट की बजाय मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली निकाली जाएगी। सदर ट्रंप के नॉन प्रॉफिट ग्रुप फ्रीडम 250 की जानिब से 16 रोज़ा जश्न का ऐलान किया था, जिसमें नेशनल मॉल पर कॉन्सर्ट होना थे। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक पिछले चंद रोज में कई गुलकारों ने कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने से ही इनकार कर दिया था। अब कॉन्सर्ट के बजाय 24 जून को सदर ट्रंप रैली से खिताब करेंगे। भारतीय शहर अहमदाबाद में आईसीसी की 2 रोजा बोर्ड मीटिंग सरबराही चेयरमैन जय शाह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, अफगानिस्तान के मीर वैस अशरफ और इंग्लैंड के रिचर्ड थॉमसन की ऑनलाइन शिरकत का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोर्ड इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप समेत क्रिकेट के मामलात पर बातचीत और मुतादिद फैसलों का इम्कान है। अंडर 18 एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान का शानदार आगाज। पहले मैच में चीन को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद उस्मान, अदील और सलमान यासीन ने गोल स्कोर किए। इवेंट में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। तंबाकू नोशी छोड़िए, जिंदगी की तरफ लौटिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नो टबैको डे मनाया जा रहा है। पैगाम वाज़ेह करें, निकोटीन और तंबाकू के नशे से निजात हासिल करें। गुलकार इनायत हुसैन भट्टी आज भी बद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले। बस बहुत एक्साइटेड थे, ऑब्वियसली होपफुल थे कि पाकिस्तान में कुछ नई चीज़ हो रही है फाइनली। और अब वो फिल्म, वो वक्त तो बहुत दूर रह गया जब हमें ऑफर हुआ था और हमने हाँ की थी और हमने काम किया था। अब फिल्म आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है और आज हम सिनेमा में मौजूद हैं और यहाँ पे इतनी खुशी हो रही है हमें देख के इट्स ऑल हाउसफुल। यार बनाने से पहले लग रहा था पागल है, लेकिन आज जो रिस्पांस देख रहे हैं माशाल्लाह से, जितनी स्क्रीन्स हैं उसमें 80% हमारे पास स्क्रीन्स हैं और न सिर्फ यहाँ हैदराबाद में, कराची में भी, लाहौर में भी, हर जगह। तो मुझे लगता है कि पागलपन ही है फिल्म बनाना, तो मुझे लगता है उससे दूर नहीं भागना चाहिए। और जियो फिल्म्स और फिल्मवाला की पेशकश ज़ॉम्बी मूवी की स्टार कास्ट अचानक हैदराबाद के सिनेमा हॉल पहुंच गई। फैंस ने महविश हयात और फहद मुस्तफ़ा के साथ सेल्फियां ली। स्टार कास्ट ने टिकट काउंटर पर टिकट भी सेल की।